भीलवाड़ा की पूर्व थाना पुलिस ने युवक का अपहरण करके मारपीट करने के मामले का 24 घंटे में खुलासा करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के पास से घटना में प्रयुक्त अल्टो कार को भी जब्त किया है। आरोपियों से पूर्व में भी जिले के कई थाना में मामले दर्ज है। पूर्व थाना प्रभारी कन्हैयालाल ने बताया कि 4 नवंबर को शारदा ड्रीम सिटी में रहने वाली सीमा सुथार ने रिपोर्ट दर्ज करवाई कि उसके पति राजू लाल सुथार चाय की स्टॉल लगाता है। उसके मोबाइल पर फोन आया कि तेरे पति का अपहरण कर लिया है और 5 लाख रुपए की व्यवस्था कर दें, अन्यथा उसको मार देंगे। इस मामले में एक टीम का गठन किया जिसने फोन नंबर और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर अपहरित राजू सुथार को बड़लिया से दस्तयाब किया। इसके साथ 2 आरोपी दांथल निवासी विनोद जाट और बड़लियास निवासी कैलाश नाथ को गिरफ्तार किया। इन आरोपियों में से विनोद जाट पर विभिन्न थानों में 7 और कैलाश नाथ पर 2 मामले दर्ज है। भीलवाड़ा शहर के सबसे व्यस्त और भीड़-भाड़ वाले इलाके स्टेशन रोड सदर बाजार में रविवार को भारी हड़कंप मच गया, जब व्यापारियों ने फुटपाथ और दुकानों के सामने बढ़ते अतिक्रमण के खिलाफ अचानक सड़क पर उतरकर जाम लगा दिया। देखते ही देखते मुख्य मार्ग पर यातायात पूरी तरह ठप हो गया और वाहनों की लंबी कतारें लग गईं। राहगीरों को भी भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। दुकानदारों का आरोप है कि हर रविवार पुराने कपड़े और अन्य सामान बेचने वाले लोग फुटपाथ पर कब्जा कर लेते हैं, जिससे दुकानों तक ग्राहकों का पहुंचना मुश्किल हो जाता है और व्यापार बुरी तरह प्रभावित होता है। व्यापारियों का कहना है कि कई बार प्रशासन से शिकायत की गई, लेकिन समाधान न मिलने के कारण उन्हें सड़क पर उतरकर विरोध करना पड़ा। इसी बीच हाट बाजार लगाने वाले फेरी व्यापारियों ने भी अपनी मजबूरी सामने रखी। पुराने कपड़े बेचने वाले रमेश गुजराती ने बताया कि हम पिछले 50 सालों से सिर्फ रविवार को हाट लगाते हैं। लगभग 300 गुजराती परिवार इसी पर निर्भर हैं। अतिक्रमण हटाने की मांग पर माहौल तनावपूर्ण हो गया, लेकिन सूचना पर कोतवाली व ट्रैफिक पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों पक्षों से बातचीत कर हालात काबू में किए। काफी देर की समझाइश के बाद व्यापारी माने और जाम खोला गया, जिसके बाद यातायात फिर से सामान्य हो सका। 60 साल हो गए सर, कम से कम ये बच्चे छोटे छोटे बच्चे हैं। हम फेरी का काम करते हैं, बर्तन बेचते हैं, शाम को कपड़े लाते हैं। संडे के दिन एक बार दुकान लगती है सर यहाँ पे, और ये एकता कर रहे हैं हमारी। कोई गरीब की कोई सुनता नहीं है, और कोई भी बेचारा यहाँ पे जाएगा तो कहाँ जाएगा? हम गरीब आदमी जाएंगे तो कहाँ जाएंगे सर? हमारी रोजी रोटी यही है। भीलवाड़ा बेंगू रोड पर हलेर के पास फैला गंदा पानी, कीचड़ और बदहाल सड़कें आज बड़ा मुद्दा बन चुकी है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि इस गंभीर समस्या को प्रशासन तब भी नहीं देख रहा, जब एक समाजसेवी को खुद कीचड़ भरे पानी में बैठकर विरोध करना पड़े। हाँ, हम बात कर रहे हैं समाजसेवी सत्यनारायण गुगर की, जिन्होंने सोमवार को सड़क पर जमा गंदे पानी में बैठकर प्रशासन की गहरी लापरवाही को कटघरे में खड़ा कर दिया। गुगर ने बताया कि रोजाना लोग इन गड्ढों और कीचड़ का शिकार बनते हैं। हाल ही में 2 महिलाएं इसी रास्ते पर फिसलकर घायल हो गईं। गुगर भावुक हुए और बोले, मैं नहीं चाहता कि कोई मेरी तरह इन गड्ढों में गिरकर चोटिल हो जाए। गनों की अनदेखी से सड़क पर इतनी फिसलन हो चुकी है कि दुपहिया चालक रोज हादसों के डर में सफर करते हैं। पैदल चलना तो यहाँ मानो खतरे से खेलना हो गया है। सबसे बड़ी बात, इस समस्या की शिकायत कई बार की गई, लेकिन कार्रवाई शून्य। मजबूर होकर गुगर को ये अनूठा विरोध करना पड़ा। उनके प्रदर्शन में स्थानीय लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। पूर्व हरफूल जाट सहित कई ग्रामीणों ने यूआईटी के खिलाफ नारे लगाए और तुरंत समाधान की मांग की। भीलवाड़ा के अंदर नगर विकास न्यास के द्वारा कई कॉलोनियों को स्वीकृतियां दी गई, लेकिन ये सुविधाएं नहीं कर रहे हैं। ये अपने हलेर रोड जो रिद्धि सिद्धि कॉलोनी है, इसके बाहर तो हालत बहुत ज्यादा खराब है। बेगू रोड है, नगर विकास न्यास के सचिव को अवगत कराते हैं, वो फोन नहीं उठाते हैं और हमेशा मोबाइल को वॉइस रिकॉर्ड पर डाल देते हैं, और यानी कभी कोई कार्य समय पर नहीं करते हैं अधिकारी। इसलिए काफी टाइम से हम मांग कर रहे थे, यूआईटी से भी कर रहे थे, पीडब्ल्यूडी से भी कर रहे थे। इतनी बड़ी कॉलोनी बसी हुई नगर विकास न्यास की पट्टाशुदा कॉलोनी है। लोगों ने, कॉलोनी वालों ने आए, हमारे को बताया, गांव वालों को, हमारे गांव वाले भी निकले। हमारी भी जिम्मेदारी कॉलोनी के साथ साथ की भी इस रोड को सुरक्षित रखा जाए या टूटे नहीं, नई रोड बनी अभी तक। तो हम प्रयास कर करके थक गए, कॉलोनी वाले हम सब गए यूआईटी में, हाँ कराते। इतनी बड़ी कॉलोनी का यहाँ पानी आता है, रोज हादसे होते हैं। 2-3 रात वो सत्तू जी गुगड़ यहाँ शादी में आए थे प्रोग्राम में, वो खुद गिर गए थे, उनको दिव्यांग है। भीलवाड़ा जिले के गंगापुर सहाड़ा क्षेत्र में आस्था और श्रद्धा का भव्य संगम देखने को मिला, जहां आराध्य देवी श्री भरत माता मंदिर के शिखर पर वैदिक मंत्रोच्चार के साथ कलशारोहण और ध्वजदंड स्थापना का पावन अनुष्ठान संपन्न हुआ। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि थे भीलवाड़ा विधायक व गौ भक्त अशोक कोठारी।
सुबह से ही मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं का मेला लगा रहा। विधायक अशोक कोठारी ने मंदिर ट्रस्ट पदाधिकारियों के साथ माता को चुनरी ओढ़ाई और विधि विधान से कलश एवं ध्वजदंड स्थापना में सहभागिता निभाई। पंडितों ने वैदिक मंत्रों के बीच शिखर पर कलश और ध्वजदंड स्थापित किए। उसी दौरान आकाश से ड्रोन द्वारा गुलाब की पंखुड़ियों की वर्षा कर माहौल को और भी दिव्य बना दिया गया। पूरा परिसर माता रानी के जयकारों से गूंज उठा। कार्यक्रम में मदन गोपाल बहेड़िया, गोवत्सलाल जी महाराज, मनोज भाई, शिक्षाविद विवेक निमावत, रामपाल असावा, उमाकांत त्रिपाठी, ओम बहेड़िया, पुजारी कैलाश गिरी सहित सैकड़ों श्रद्धालु मौजूद रहे। विधायक अशोक कोठारी ने ट्रस्ट को बधाई देते हुए कहा कि श्री भरत माताजी का ये प्राचीन मंदिर क्षेत्र की आस्था का प्रमुख केंद्र है। इसके सौंदर्यीकरण से धार्मिक गरिमा और बढ़ेगी। अंत में माता रानी की भव्य आरती हुई और श्रद्धालुओं को प्रसाद वितरित किया गया। भीलवाड़ा की मालोला ग्राम पंचायत में सरपंच बनाम वार्ड पंच का विवाद अब विस्फोटक मोड़ ले चुका है। सरपंच कालूराम बलाई द्वारा गोपाल गुर्जर पर दबाव और फर्जी पट्टे बनवाने के आरोप लगाए गए थे, लेकिन आज इन्हीं आरोपों को पंचों ने झूठा और मनगढ़ंत बताते हुए पूरी कहानी पलट दी। 8वां वार्ड पंच जिला कलेक्टर कार्यालय पहुंचे और एसपी के नाम ज्ञापन सौंपकर यह प्रकरण सरपंच द्वारा रचा गया षड्यंत्र बताया। ज्ञापन में कहा गया, पंचायत में अब तक जितने भी पट्टे बने वो खुद सरपंच ने तैयार किए और हमसे सिर्फ हस्ताक्षर करवाए। ऐसे में फर्जी कैसे हुए? पंचों ने आरोप लगाया कि सरपंच प्रशासनिक अनियमितताओं को छिपाने और अपनी गलतियों का ठीकरा गोपाल गुर्जर पर फोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि गोपाल गुर्जर सामाजिक कार्यकर्ता है। दबाव डालने का सवाल ही नहीं। विवाद बढ़ने के साथ अब पूरा मामला नए मोड़ पर पहुंच गया है। मैं मालोला ग्राम पंचायत से आई हूँ और हमारे यहाँ पर गोपाल जी गुर्जर के लिए पट्टा के लिए कुछ कालूराम बलाई ने हमारे गोपाल जी के ऊपर फर्जी पट्टे की रिपोर्ट दी है। वहाँ पर हमारा कोई भी फर्जी पट्टा नहीं बना है और हमने सबने साइन किए। हमारी कोरम होती है, हम सब साथ में जाते हैं। गोपाल जी गुर्जर का तुम्हारे ऊपर फर्जी रिपोर्ट लिख गई कालूराम सरपंच ने, मालोला ग्राम पंचायत कालूराम बड़ाई ने। उसके ऊपर हम सब वार्ड पंच इकट्ठे होके यहाँ आए हैं और यहाँ कलेक्टर साहब को ज्ञापन दे रहे हैं। उसमें कह रहे उसकी जांच की जाए। पट्टे उस खुद नहीं बनाए सबने और वार्ड पंच को साइन कराए। वो खुद आता था हमको और अभी कोरम नहीं करवा रहा है 6 महीने से। और ये मांग कर रहे हैं उसकी जांच की जाए। उसने अगर रिपोर्ट लिखी है किसी आदमी के ऊपर, गोपाल गुर्जर का कोई इसमें लेना देना नहीं है और उसकी जांच की जाए। मगर उसने खुद ने साइन करता था, वो पट्टे खुद ने जारी किए। जो भी ग्राम पंचायत सब वार्ड पंचायत हर पट्टे पे हर वार्ड पंच के साइन है। कोई फर्जी पट्टा नहीं है, उसकी जांच की जाए। भीलवाड़ा जिले के दांथल में महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय में कार्यरत शिक्षक पर घर लौटते समय अज्ञात बदमाशों ने जानलेवा हमला कर दिया, जिसके कारण शिक्षक गंभीर घायल हो गया। वही घायल शिक्षक ने अज्ञात हमलावरों के खिलाफ सदर थाने में मामला दर्ज करवाया है। घायल शिक्षक गोपाल अग्रवाल ने बताया कि स्कूली की छुट्टी होने के बाद वह अपने घर के लिए लौट रहा था। इसी दौरान बाइक पर सवार 2 नकाबपोश युवक आए और स्टिक व बेसबॉल से मारपीट शुरू कर दी, जिसके मेरे शरीर पर कई जगहों पर चोटें आई है। भीलवाड़ा जिला प्रशासन और महिला अधिकारिता विभाग की ओर से ग्रामीण हाट में आयोजित 5 दिवसीय अमृता हॉट मेले का आकर्षण दूसरे दिन भी चरम पर रहा। आज मेले में पहुंचे भीलवाड़ा सांसद दामोदर अग्रवाल ने विभिन्न स्टॉलों का दौरा किया और स्वयं सहायता समूह की महिलाओं से उनके हस्तनिर्मित उत्पादों और रोजगार से जुड़ी जानकारियां हासिल की। सांसद अग्रवाल ने महिलाओं की कार्यशैली की सराहना करते हुए कहा कि ग्रामीण हाट बाजार आत्मनिर्भरता की दिशा में महिलाओं को बड़ा मंच देता है। उन्होंने बताया कि अनेक स्टॉल धारकों ने बिक्री को लेकर उत्साह व्यक्त किया है और ये प्रधानमंत्री के वोकल फॉर लोकल अभियान को मजबूती देता है। सांसद ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि पिछली बार की तुलना में इस बार महिलाओं की बिक्री कैसे बढ़ी और आगे इसे कैसे विस्तार दिया जा सकता है, इस पर विशेष ध्यान दिया जाए। मेले में फूड जोन का उत्साह भी देखने लायक रहा। महिलाएं घरेलू सामान की खरीदारी में जुटी रहीं, वहीं बच्चे झूलों का आनंद लेते नजर आए। फूड स्टॉल संचालक प्रकाश ने बताया कि अमेरिकन भुट्टे और स्पेशल गराडू चाट के लिए लोगों में जबरदस्त क्रेज है। उन्होंने कहा कि भीलवाड़ा में गराडू की लोकप्रियता दूसरी जगहों पर देखने को नहीं मिलती। अमृता हॉट मेला महिलाओं की प्रतिभा, रोजगार और स्थानीय संस्कृति का शानदार संगम बन गया है। भीलवाड़ा के मीरा सर्कल स्थित प्रताप मंडल कार्यालय में रविवार सुबह भाजपा प्रताप मंडल कार्यकारिणी की साधारण बैठक आयोजित हुई, जिसमें नवनियुक्त पदाधिकारियों का भव्य परिचय सम्मेलन भी संपन्न हुआ।
विजय जायसवाल और इंद्रजीत सिन्हा राठौड़ ने सभी सदस्यों का दुपट्टा ओढ़ाकर व तिलक लगाकर स्वागत किया। कार्यक्रम की शुरुआत भारत माता की तस्वीर पर माल्यार्पण और दीप प्रज्वलन से हुई। इसके बाद मंडल अध्यक्ष नागेंद्र सिन्हा राव का मेवाड़ी साफा, माला और दुपट्टा पहनाकर सम्मान किया गया। बैठक की अध्यक्षता नागेंद्र सिन्हा राव, महामंत्री थान सिन्हा चंदेल और भगवती लाल गुर्जर ने की, जबकि संचालन भगवती लाल गुर्जर ने संभाला। कार्यकारिणी सदस्यों का परिचय विस्तार पूर्वक कराया गया और भविष्य की योजनाओं पर चर्चा हुई। अनुराग गगरानी ने उपस्थित कार्यकर्ताओं को सरल ऐप की पूरी जानकारी दी व उसका उपयोग बताने के साथ मन की बात कार्यक्रम को समूह में सुनने के लिए प्रेरित किया। मंडल अध्यक्ष राव ने SIR अभियान पर विस्तृत चर्चा करते हुए कार्यकर्ताओं से BLO के साथ मिलकर अधिक से अधिक सहयोग देने की अपील की। अंत में सामूहिक राष्ट्रगान हुआ और महामंत्री थान सिन्हा चंदेल ने आया समय जवानों जागो गीत प्रस्तुत कर कार्यक्रम का समापन किया। भीलवाड़ा में राजस्थान शिक्षक संघ सियाराम की जिला कार्यकारिणी के चुनाव आज प्रतापनगर के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में संपन्न हुए। जिला चुनाव अधिकारी प्रेमशंकर जोशी ने पुष्टि की कि सभी पदों पर निर्विरोध और सर्वसम्मति से चुनाव संपन्न हुए, जिससे संगठन की एकजुटता साफ दिखाई दी। नई जिला कार्यकारिणी में राजेंद्र कुमार शर्मा जिलाध्यक्ष और महेश मंडोवरा जिला मंत्री बने। प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र शर्मा की मौजूदगी में पूरी प्रक्रिया पारदर्शी तरीके से पूरी की गई। नई टीम में सभाध्यक्ष लीलाधर तिवाड़ी, कोषाध्यक्ष राजीव पिल्लई, महिला मंत्री नीलम सिन्हा, विभिन्न शिक्षण इकाइयों के उपाध्यक्षों, महिला पदाधिकारियों, प्रवक्ताओं, संगठन मंत्रियों और वरिष्ठ सदस्यों समेत दर्जनों पदाधिकारी शामिल हैं। अंत में प्रदेश अध्यक्ष ने सभी नवनिर्वाचित सदस्यों को संगठन और शिक्षक हितों के प्रति जिम्मेदारी पूर्वक काम करने की शपथ दिलाई और कहा, नई कार्यकारिणी शिक्षक समस्याओं के समाधान के लिए पूरी शक्ति से काम करेगी। भीलवाड़ा में श्री निम्बार्क पारमार्थिक सेवा ट्रस्ट द्वारा आयोजित होने वाले सामूहिक विवाह सम्मेलन की तैयारियां तेज हो गई है। 19 अप्रैल 2026 को होने वाले इस भव्य आयोजन का आज औपचारिक शुभारंभ हुआ, जब समाजसेवी, उद्योगपति व पर्यावरणविद प्रकाश छाबड़ा ने कार्यक्रम के पोस्टर का विमोचन किया। पोस्टर विमोचन के दौरान छाबड़ा ने ट्रस्ट द्वारा किए जा रहे सामाजिक कार्यों की सराहना करते हुए कहा कि सामूहिक विवाह जैसे आयोजन समाज में एकता और सहयोग के मजबूत संदेश देते हैं। इस अवसर पर ट्रस्ट के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष कमलेश पालीवाल, राष्ट्रीय सचिव रंजीत सिन्हा कारोही, संगठन मंत्री जगदीश राठी, जिला सचिव गोपाल सुखवाल, पारिक समाज के जिला अध्यक्ष BL जोशी, दिलीप पालीवाल और राधेश्याम जी सहित कई पदाधिकारी मौजूद रहे। ट्रस्ट पदाधिकारियों ने बताया कि सम्मेलन में जरूरतमंद परिवारों के लिए सभी व्यवस्थाएं ट्रस्ट द्वारा मुफ्त उपलब्ध कराई जाएंगी। ताज़ा खबरों के लिए बने रहिए लोकजीवन के साथ। लोकजीवन के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।